हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा होगा और आप मंडे मॉर्निंग के लिए पूरी तरह से रिचार्ज हुए होंगे, जैसे कि हम होते हैं आफ्टर एवरी वीकेंड। सो आज कुछ हम अलग करेंगे। आज जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था हमारे कि वीकेंड पर मैं आपसे शेयर करूंगा कि पिछले 2 महीने से जब से हमने ये स्टॉक स्क्रीनिंग आपके सामने करना शुरू की है, और उसके हिसाब से जब भी कोई ट्रिगर आता है वो पोजीशन हमारी एक्टिव हो जाती है। एंड जब उसका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो जाता है, जो प्री डिफाइंड होता है बेसिकली, तो वो हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। एंड जो अब तक हिट नहीं हुए, जैसे फॉर एग्जांपल उसका पिवट पॉइंट हिट हुआ है लेकिन ना तो एसएल हिट हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना ही टारगेट हिट हुआ है, ऐसे जो हमारे ट्रेड्स है, एक्टिव ट्रेड्स जिन्हें हमें कहेंगे, वो ओपन पोजीशंस में आते हैं। तो पिछले 2 महीनों में हमने जो भी ट्रेड्स दिए जून एंड जुलाई के अंदर, तो उसमें से जितने के प्रॉफिट्स या स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, वो आपको परसेंट रियलाइज्ड पीएनएल में दिख जाएंगे। एंड जो फिलहाल ओपन पोजीशंस है वो यहाँ पर आपको दिख सकती है। तो देखते हैं कि कैसा रहा हमारा 2 दिन का ये सफ़र, जिसमें हमने आपके सामने पूरी तरह से बताया था कि कैसे हम स्क्रीनिंग करते हैं। ए टू जेड हमने कोशिश की थी आपके सामने बताने की। एंड रिसेंट जो वीडियोस है, उसमें आपको सिर्फ हमने ट्रेडिंग व्यू में जब हम फाइनली स्क्रीन करते हैं, जो हमारे वॉच लिस्ट में हम स्टॉक्स डालते हैं और जो जो रीज़न की वजह से डालते हैं, वही हमने शेयर किए थे। बिकॉज काफ़ी सारे हमें मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे कि आपके जो वीडियोस है उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमने कोशिश की कि जो इनिशियल पार्ट होता है, जो जनरली हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जून के आसपास जो कवर किया था, या 31 मई को भी शायद हमने कवर किया था, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं कि कैसे फ्रॉम स्क्रैच हम शुरू करते हैं, तो आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमारा 31 मई या 1 जून का जो वीडियो है वो ज़रूर आप देखिएगा, टू लर्न इट फ्रॉम द स्क्रैच। एंड अभी रिसेंटली जो वीडियोस आ रहे हैं, तो वो बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियोस है, 20-30 मिनट के, जहाँ पे हम फोकस करते हैं कि हमारे वॉच लिस्ट में कौन से वॉच आउट स्टॉक्स है, और उसमें से अगर कोई क्वालिफाई करता है तो हम उसको रडार पे लेते हैं। एंड रडार से फिर अल्टीमेटली वो जाता है आपके एक्टिव ट्रेड्स की लिस्ट में, है ना। तो देखते हैं कि अभी यहाँ से कैसे हमारा रहा है सफ़र अब तक का। सो ये जो डेटा है ये बेसिकली मैं कहूँगा कि लास्ट वीकेंड तक का डेटा है। इसमें हमने एक आई थिंक हमारा लोधा के अंदर भी एक ट्रिगर आया था, लेकिन वो एक शेकआउट हुआ था वहाँ पर। प्राइस ने नीचे पहले ओपनिंग की थी एंड देन अल्टीमेट क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुआ था। तो ये मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ ओपन पोजीशन के लिए, बिकॉज वो हमने बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव प्राइस एक्शन, जो इस तरह का शेकआउट आया था, उस वजह से हम थोड़े से कॉशियस हो गए थे इसके ऊपर। एंड इवन आफ्टर द प्राइस हिट आर पिवट पॉइंट, हमने उसको लेना मुनासिब नहीं समझा था। तो वो एक चीज़ है। अजंता फार्मा का ओवरऑल सेटअप, वीकली सेटअप अच्छा लग रहा था। एंड प्राइस जो है वो तो गैप अप हो गई, तो इसमें भी हमारा पिवट हिट नहीं हुआ था। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर में रिज़ल्ट थे, इसलिए अवॉइड किया था इसको यहाँ पर, इवन दो पिवट आ चुका था, बट रिज़ल्ट्स ड्यू थे और वो अच्छे नहीं आए थे, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर अवॉइड किया था। लेकिन अभी पता नहीं, लगता है सेटअप और टाइट हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा इसका। अजंता हुआ, फिर मैक्स में वी वुड कंटिन्यू टू वॉच दिस वन। उसके बाद शारदा मोटर्स है जो स्टिल ऑन आर रडार, जिसका पिवट अभी भी आना बाकी है। सीआरएम सिल्क में थोड़ा सा वीकनेस है, तो यहाँ से अभी इसको मैं हटा रहा हूँ हमारे रेडार में से, बिकॉज ये वीकनेस काफ़ी ज़्यादा, ये इतने सारे जब आपके बैक टू बैक क्या बोलते हैं जिसको, डाउन डेज आते हैं ना, तो उसमें समझ में आता है कि यार कोई इसको
खरीद नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा है इसका पोटेंशियल। बेसिकली इस प्राइस के बाद से 550 के नीचे जब से स्टॉक गया है, तब से जो एक्सपेक्टेड बाइंग चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल रही है। सो इसलिए थोड़ा सा फिलहाल वीक है। हो सकता है आगे जाके और सेटअप टाइट हो जाए, तब फिर से देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद है आपका सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर के रिजल्ट के लिए हम वेट कर रहे थे। आई एम नॉट श्योर कि रिजल्ट आया है या नहीं, लेकिन सेटअप तो अभी भी अच्छा खासा लग रहा है। पिवट इसका स्टिल एस्टैब्लिश्ड है आपके 1081 के आसपास, मतलब ये रेंज के आसपास आप 1081 या 1082 का पिवट इसको कंसिडर कर सकते हैं हम। जस्ट लेट मी राइट इट डाउन, वेयर इज द टेक्स्ट, ओके। पिवट एट 1081, सॉरी 1082। तो जी हाँ, इसको ज़रूर देखना हम चाहेंगे कि इसका रिज़ल्ट आया है या नहीं। अगर आया होगा तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया। बट पता नहीं, अगर मार्केट आवर्स में रिज़ल्ट आया है तो लग तो नहीं रहा कोई कैंडल को देख के कि कोई रिज़ल्ट वाली कैंडल है। रिज़ल्ट वाले कैंडल्स जनरली कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। ये रहा रिज़ल्ट वाला कैंडल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट जब खराब आए थे तो इस तरह से कुछ देखने को मिला था। या फिर रिजल्ट वाला कैंडल इसको भी कह सकते हैं, अजंता फार्मा, जो कि यहाँ पर था 1550 पर क्लोजिंग हुआ था उसके आसपास, और नेक्स्ट डे ओपन हुआ 1695 या 1700 के आसपास इसका ओपनिंग हुआ था, 1697 पर। तो ये होते हैं रिजल्ट के इम्पैक्ट्स। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं देख रिजल्ट के आसपास लेना, बिकॉज ठीक है अच्छा रिजल्ट आया इसलिए कैंडल ने गैप अप दिया, लेकिन हो सकता है ख़राब भी रिजल्ट आए या फिर ऐसा रिजल्ट आए जो मार्केट एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, तो फिर आपका गैप डाउन स्टॉप लॉस के नीचे भी हो सकता है। इसलिए हम जनरली अवॉइड करते हैं अर्निंग्स के आसपास खरीदने का, या ख़ास तौर से न्यू पोजीशन बनाने का जब अर्निंग्स ड्यू है। तो कभी ऐसा रिकमेंड करेंगे आपको भी कि आप भी ये प्रैक्टिस फॉलो करो, बहुत प्रॉफिटेबल है। अक्सर हमने देखा है कि हमने जिन जिन पोजीशंस को अवॉइड किया है वो कहीं ना कहीं हमें फ़ायदे में ही रख, एटलीस्ट हमारा नुकसान तो नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट नुकसान तो नहीं हुआ कि स्टॉप लॉस के नीचे अब गैप डाउन हो गया एंड अब क्या करें, है ना। तो न्यू पोजीशंस को अवॉइड कीजिएगा जब भी अर्निंग्स आपके आसपास है। ओके, इनफ ऑन दैट। लेट्स सी व्हाट आर द रिमेनिंग रडार। तो बाकी सब पोजीशंस तो ठीक है। 443 का एक यहाँ पर पिवट है ग्राफाइट इंडिया का। एलेकॉन का इसको आवरली सेटअप में लग रहा था कि शायद एक एडिश पिवट बनाने के लिए दे रहा है। आई मीन पिवट बोल रहा हूँ, पिरामिड करने के लिए एक पिवट बन रहा था यहाँ पे एडिशनल पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन 775 का पिवट अब तक आया नहीं है। अगर कल की प्राइस यहाँ से भी नीचे जाती है 730 के नीचे, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज ओवरऑल सेटअप ही इनवैलिड हो जाएगा वीसीपी जो हम आवरली चार्ट पर ट्रैक कर रहे थे उससे। देखते हैं कि कल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, कल कैसे प्राइस एलेकॉन की ओपन होती है। सानसेरा इंजीनियरिंग में स्टिल देयर इज़ अ पिवट। लग रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा शेकआउट दिया है प्राइस ने, देखते हैं कि अभी क्या होता है। उसके बाद है आपका फीम। फीम तो बहुत गजब का सेटअप फिलहाल दिख रहा है। अर्निंग्स ड्यू सून, सून इन द सेंस 14 अगस्त के आसपास है अर्निंग्स ड्यू। फिर भी टाइम है, अगर पिवट से फॉर एग्जांपल इसी हफ्ते में निकल जाता है इसका, तो 1980 का पिवट हो सकता है पोजीशन बनाने के लिए हमारे लिए। देन वी हैव शारदा। शारदा का डिस्कशन हो गया ऑलरेडी, मैक्स का भी हो गया। सो दीज आर द पिवट्स दैट वी करंटली होल्ड। मिधानी का भी है 323 का, देखते हैं कि क्या होता है। ओके, मिधानी की अर्निंग्स वैसे दूर है, तो थोड़ा सा इसमें अगर पिवट क्रॉस होता है तो पोजीशन बन सकती है हमारी, लेकिन जो नज़दीक है उनको तो हमने अवॉइड किया था। लेट्स सी। ओके, सो दैट्स द स्टॉक्स ऑन रडार फॉर नाउ आपके लिए। एंड अभी असल जो हमारा इंटेंशन है आज के वीडियो के पीछे, कि पीएनएल चेक करना।
परसेंट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये रहे वो। सैक्सॉफ्ट हमने बाय किया था 246 पर, स्टॉप लॉस था 228, टारगेट था 280, इसमें टारगेट हिट हुआ है। परसेंटेज गेन हमें हुआ था इसमें 13.9 के आसपास, 14% के आसपास का गेन। स्वराज इंजन्स, देन दिस वाज द सेकंड पोजीशन, उसको हमने 1849 में लिया था। 1775 का इसका स्टॉप लॉस था और 1995 का टारगेट था, तो इसमें भी टारगेट हिट हुआ, 7.8% का गेन। मिंडा कॉप में 290 का ट्रिगर प्राइस, स्टॉप लॉस 275, टारगेट 320, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा 275, तो इसमें हमें ओवरऑल -5.15% का लॉस झेलना पड़ा था। ओलेक्ट्रा जो कि सुपरस्टार ट्रेड निकला था हमारा, उसमें 734 का ट्रिगर था, 680 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट था 890 का, तो इसमें भी टारगेट हिट हुआ था। 21.25% का मैसिव प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके ये इसको देख सकते हो कि किस तरह से हर ट्रेड, हमारे टोटल 41 ट्रेड्स अब तक रियलाइज्ड हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस, और आप वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हो कि हमने किस तरह से परफॉर्म किया है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ स्टार मार्क किए हुए दिख रहे होंगे, तो दैट मीन्स कि इसका जो स्टॉप लॉस है अब भी बाइंग प्राइस के पास ले गए थे हम। एंड बिकॉज जैसे कि हम मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस का इक्वल मूव अगर ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है, तो फिर हम उस केस में, आई मीन प्राइस क्लोज भी हो जाती है ऊपर की तरफ, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस के पास मूव करते हैं। दैट्स आर रूल, वी फॉलो दैट। एंड उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ओपन पोजीशन से, जैसे वी एस टी टीलर्स हुआ आपका, फिर नेशनल एल्यूमिनियम एंड टाटा कम्युनिकेशन एज वेल एज नेस्को, तो इनके स्टॉप लॉसेस हमने बाइंग प्राइस पर रख दिए, ताकि अब हमें इसमें लॉस ना बुक करना पड़े। अगर प्राइस आती है तो ब्रेक इवन पे नीचे आती है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता, तो हम ब्रेक इवन पे बुक कर लेंगे उसको। तो कुछ इस तरह से ये शीट आप पढ़ सकते हो, है ना, पॉज करके। अब इसमें हम एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि हम देखना चाहेंगे कि एवरेज गेन हमारा कितना था और एवरेज लॉस हमारा कितना था। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको आगे डिस्कशन करता हूँ। तो अगर मैं जो गेन्स एंड लॉसेस का कॉलम है, कॉलम जी, तो इसको अगर मैं ड्रैग करूँ नीचे तक, तो मुझे पता चलता है कि मेरा जो एवरेज है ओवरऑल 4.96% का, 5% का, दैट आल्सो इंक्लूड्स द निगेटिव एवरेज। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। मुझे सिर्फ वो एवरेज देखना है जहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है, तो वो एवरेज मेरा कितना आता है, दैट कम्स टू अराउंड 9.59 यानी 9.6, इसको कंसिडर कर सकते हैं राउंड फिगर अगर करना है तो। तो मेरे विन का जो एवरेज है वो है 9.6%। एट द विन एवरेज, मेरे जितने भी टारगेट सेट हुए हैं उनका अगर ओवरऑल एवरेज निकाला जाए सारे पोजीशंस का, तो वो होगा 9.6। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे टोटल पोजीशंस कितने टारगेट हिट किए हैं, तो 28 पोजीशंस ने टारगेट हिट किया है, और 28 पोजीशंस का अगर एवरेज निकाला जाए परसेंटेज गेन का, तो वो 9.6 के अराउंड आता है। ओके, अब मैं देखना चाहूँगा कि लॉस का मेरा एवरेज कितना है, जहाँ जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो मेरा कितना एवरेज है। सो मैं फिल्टर करूँगा एस एल हिट वाले स्टेटस को, यहाँ से ड्रैग करके देखेंगे तो यहाँ पर ये एवरेज बता रहा है। आई होप यू आर एबल टू सी दिस, -5.43, इसको -5.45 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लॉस एवरेज इज -5.45%। ओके, तो मेरा विनिंग है 9.6, मेरा लूजिंग है -5.45, 5.5 मोटा मोटी पकड़ लो इसको।
और इसको 9.6। तो क्या ये मेरा 1:2 में आ रहा है? आई वुड से कि नहीं आ रहा है, बिकॉज आई चेक दीज स्टैटिस्टिक्स, तो मुझे एक रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा जो विनिंग एवरेज है वो 9.6 है, मेरा लूजिंग एवरेज -4.5 है। आइडियली आपका जो लॉस है वो आपके एवरेज विन से डिसाइड होता है। अगर आप मार्क मिनर्विनी की बुक पढ़ोगे, जिसमें ट्रेड लाइक अ चैंपियन, जो उनका सेकंड एडिशन था, उसमें उन्होंने बोला है कि आपका जो विनिंग एवरेज है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस जो है उसका हाफ रहे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि 9.6 का अगर हम हाफ कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 अगर हम उसको करते हैं, तो वो आता है अराउंड, ये क्या हो गया भाई, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है अराउंड 4.8% मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ। ठीक। तो 4.8%, मतलब अगर मैं अभी इसके बाद अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि मेरा कोई भी स्टॉप लॉस 4.8% से ज़्यादा ना जाए या 5% से ज़्यादा ना जाए। अगर कोई ट्रेड ऐसा बन रहा है जहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस, से फॉर एग्जांपल, अगर इसमें से कोई ट्रेड मुझे लेना है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं मैक्स लाइफ को अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर पिवट है 631 का, ओके, एंड मैं स्टॉप लॉस से फॉर एग्जांपल इस स्विंग का जो लो है इसको रख रहा हूँ। तो ये लो कितना है, ये बड़ी वाली रेड कैंडल का लो कितना है, अ, यहाँ पर है, तो वो है अराउंड 5.75% के आसपास। तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के एवरेज के हिसाब से, विन एंड लॉस के एवरेज के हिसाब से, -5.74% या -5.75% का लॉस कंसिडर करना इन माय फ्यूचर ट्रेड इज नॉट वायबल फॉर मी, क्योंकि मेरा एवरेज विन रेट तो कितना है, 9.6%, लेकिन मैं लॉस कितना लेने को जा रहा हूँ, फाइव -5.74%, यानी -5.75%, है ना। लेकिन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो विन एवरेज है, विनिंग रेट है आपका, उससे ये अ, उसके हाफ से ये ज़्यादा है, 4.8 से ये ज़्यादा है। सो दिस इज़ नॉट एन आइडियल ट्रेड नाउ फॉर मी। मैक्स हेल्थ with the pivot as 631 and a stop loss as, say for example, 594, है ना, दिस इज नॉट अ वाइबल ट्रेड फॉर मी नाउ, बिकॉज ये मेरे 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ उसमें अब ये बैठता नहीं है, बिकॉज 1:2 मीन्स कि अगर मेरा एक ट्रेड, अगर लॉस वाला ट्रेड 1 -1 मुझे अगर दे रहा है, तो मेरे प्रॉफिट वाले ट्रेड ने मुझे 2 देना चाहिए, है ना। उस केस में अगर देखा जाए तो मेरा तो ऑलरेडी जो पास्ट के 41 ट्रेड्स है उसके अकॉर्डिंग मेरा एवरेज लॉस -5.45 है और मेरा एवरेज विन 9.6 है। तो दैट स्टिल, अब इसमें एक चीज़ ऐसी हुई है कि मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा था। अब आप बोलोगे स्ट्राइक रेट क्या है, ये तो क्रिकेट का चीज़ है। तो स्ट्राइक रेट मीन्स कि आपके कितने ट्रेड्स थे और उसमें से कितने ने टारगेट हिट किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके 41 ट्रेड्स थे, 41 ट्रेड्स में से आपके टारगेट हिट जो ट्रेड्स ने किया है वो 28 है, जिन्होंने स्टॉप लॉस हिट किया है वो 12 है, एंड जो ब्रेक इवन पे चला गया था आई गेस इंजरसॉल का, तो वो एक ही ट्रेड है, दैट वो हम इसमें कंसिडर भी नहीं कर रहे फिलहाल। सिर्फ विन एंड लॉस, जो एब्सोल्यूट विन एंड लॉस वाले ट्रेड्स है उनको कंसिडर करके देखिए, तो एक चीज़ समझ में आती है कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भले से मैं ट्रेड में यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मेरे स्टॉप लॉस, सॉरी, मेरे पी एन एल में,
है ना? तो अगर मुझे बिल्डिंग ऑन योर, क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग ऑन योर विनिंग या बिल्डिंग ऑन योर लूजिंग, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट वर्ड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आपको अपने चीज़ों का, आपके खुद के ट्रेड्स का एनालिसिस करने के बाद ही ये डिसीजन लेना चाहिए कि अब आप फ्यूचर में, जैसे कि ये एक अच्छा खासा सैंपल है हमारे पास 40 ट्रेड का, है ना, प्लस ये 16 एक्टिव ट्रेड्स है। तो एक अच्छा खासा सैंपल हमारे पास है ये देखने के लिए कि हमने एवरेज कितना विन किया कितना लूज किया ट्रेड, स्विंग ट्रेड करते करते 2 महीनों में। तो अब ये मुझे बता रहा है कि मुझे -5.45 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस अगर ले रहा है कोई मेरा ट्रेड फ्यूचर का, तो वो मुझे नहीं लेना है। वो आगे जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसने -5.4 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मेरा नहीं होना चाहिए। वही एक चीज़ मुझे ये भी एक बता रहा है कि मेरा विनिंग एवरेज जो है दैट इज़ 9.6%, राइट। तो अब मुझे मेरे 9.6% के विनिंग एवरेज को अगर बढ़ाना है या से फॉर एग्जांपल उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, तो मुझे कोशिश करनी होगी कि मैं अपने विनर्स को कंटिन्यू करूं, अलाउ करूं उन्हें कंटिन्यूअस ग्रो करने का, एंड मेरे जो लूजर्स हैं उनको मैं जल्द से जल्द कट किया करूं। मैं दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि हम लूजर्स को तो ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस डिसाइडेड होता है और वहाँ पे हम बुक ही करते हैं उनको, लेकिन हम अब तक ये नहीं देख रहे थे कि यार वो कितना बड़ा है, मेरे विनिंग एवरेज विन रेट के हिसाब से वो कितना बड़ा है। तो अब मुझे डेटा मिल गया है कि मेरा एवरेज जो लॉस है वो -4.45% है, सॉरी -5.45% है। तो फ्यूचर में जब भी मैं कोई ट्रेड लूंगा, स्विंग ट्रेड लूंगा पोजिशनल, तो मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मेरा जो लॉस है वो स्टॉप लॉस जो है वो -5.45% के नीचे ना जाए, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग अगर ये स्विंग को, जैसे हमारा स्टाइल है कि हम स्विंग लो को, प्रीवियस स्विंग लो को स्टॉप लॉस करके रखते हैं, मार्क करके रखते हैं, लेकिन अब ये -5.74 हो रहा है या 75 हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा बॉस। तो इसलिए मेरे लिए तो ये पोजीशन मैक्स हेल्थ में अभी वैलिड नहीं है। ये ये मुझे लाइव आपके सामने जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये स्टैटिस्टिक्स, तब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसमें से अब कौन कौन से मेरे लिए सूटेबल है और कौन से नहीं है। तो लेट्स सी कि अब मैक्स हेल्थ तो सूटेबल नहीं है। अभी नेक्स्ट पोजीशन हमारा हो सकता है शारदा मोटर्स में आ जाए। तो शारदा मोटर्स का अगर पिवट है 860 का, ये मेरा 860 का पिवट, प्लस माइनस प्लीज कंसिडर कीजिएगा, एग्जैक्टली 860 पर नहीं जा रहा था कर्सर, 859.35 पर किया है मैंने। बट अगर मैं इसका स्विंग लो जो है उसको अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये अराउंड आता है -5.60%, है ना। अगर इसको मैं स्कोप देता हूँ थोड़ा सा स्विंग के नीचे का, तो -5.60 भी आ रहा है, -5.5 भी आ रहा है। तो इसका लो है 812 एंड इसका हाई है 860। ठीक है, 860 812 देखते हैं। 860 812, तो -5.54, तो आइडियली इसको भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो शारदा मोटर्स भी मेरे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मेरा हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस रहा है अब तक का उसके हिसाब से सूटेबल नहीं है। नाउ लेट्स कम टू फीम इंडस्ट्रीज। फीम इंडस्ट्रीज का अब देखते हैं कि क्या हाल है। 1980 का हमारा पिवट है, 1980 का, और स्टॉप लॉस कितना है, सॉरी, स्टॉप लॉस इज 1843। लेट्स सी।
तो ये जाता है माइनस अराउंड माइनस 6.8 या 9 के आसपास। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये भी मोटा मोटी आपके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उससे मैच नहीं करता, इसलिए फीम भी अब हमारे रडार से निकल जाएगा। लेट्स सी के सोनाटा में क्या हो रहा है। सोनाटा में पिवट 1018 का है, और अगर स्विंग ये जो बीच में आया था, इस स्विंग को ना पकड़ते हुए अगर ये जो रेंज का स्विंग है उसको अगर पकड़े, तो ये होता है अराउंड लोवेस्ट पॉइंट कितना है, 1036.25, यहाँ पर है 1036। so 1036 इज अ लोएस्ट स्विंग इतने हिस्से में। ठीक है, सो लेट्स सी कि अब यहाँ पर हमारा क्या रिजल्ट आता है। सोनाटा में 108 1036, तो सिंस हमारा 1081 चला गया था, सॉरी सॉरी फॉर दिस 1082, बहुत बहुत प्रिसीजन से मुझे ये कर्सर ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। 1082 ठीक है, मिल गया। और 1036, 1036, 1036, अरे यार, आई नो कि अगर लोअर टाइम फ्रेम में मैं जाऊंगा तो शायद मुझे थोड़ा प्रिसीजन और मिले। ठीक है, 1035.75 को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि -4.28% का हमारा रिस्क बनता है। सो दैट मीन्स कि हमारे पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से सोनाटा सॉफ्टवेयर इज अ वायबल ट्रेड फॉर मी। सो सोनाटा सॉफ्टवेयर को मैं कंसिडर करूंगा। अगेन सांसेरा इंजीनियरिंग। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये जो डेटा है आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना। ये आपको बताता है कि आपके प्रीवियस रिजल्ट्स के हिसाब से अब आपने स्टॉप लॉस को कहाँ पर रखना चाहिए। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल ट्रेड है, जैसे ट्रेडिंग को अगर आप, ये आपको काम आएगा अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हो एंड नॉट एज अ हॉबी, बिकॉज हॉबी ऑलवेज कॉस्ट यू, है ना। हॉबी का अक्सर होता है कि हॉबी से हमें पैसे खर्च करने होते हैं हॉबीज़ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे देखना चाहते हो कि, तो फिर आपको हर चीज़ को मेजर करना पड़ेगा। एंड मेजर आप कैसे करोगे, और हु इज़ द बेस्ट, क्या बोलेंगे जिसको, हु इज़ द बेस्ट मेट्रिक फॉर यू टू मेजर, तो आपका खुद का परफॉर्मेंस। अब ये जो भी है विनिंग रेट लूजिंग रेट, ये मेरा पर्सनल विनिंग रेट और लूजिंग रेट है, नॉट नेसेसरी कि ये आपको अप्लाई होगा। इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो सिंस लास्ट 2 मंथ्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका भी विनिंग एंड एवरेज विन एंड एवरेज लॉस ये होगा। वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपका एवरेज विन और एवरेज लॉस क्या निकल के आ रहा है ना। सो लेकिन एक बार आपको वो पता चल जाए आपका एवरेज विन क्या है एंड एवरेज लॉस क्या है, तो आप एवरेज विन को डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो, और उससे आपको पता चलेगा कि आपने आइडियली कितना परसेंट का एवरेज लॉस लेना है। और जब भी आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे या नेक्स्ट स्विंग ट्रेड लोगे, तब आपको पता रहेगा कि भाई अगर मुझे स्टॉप लॉस, जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि आप जब भी पोजीशन लेते हो कोई भी स्टॉक में, तो आप स्टॉप स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिसाइड करते हो, ये हम मान के चल रहे हैं। तो अगर आप स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हो, तो आपको अगर दिख रहा है कि आपका स्टॉप लॉस -4.5% के नीचे जा रहा है, सॉरी -4.8% के नीचे जा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ट्रेड आपके लिए नहीं है। या तो उस स्ट्रक्चर को और टाइट होने दीजिए, या फिर आप दूसरे स्टॉक की तरफ मूव कीजिए जो आपको ऑफर कर रहा है आपके हिसाब वाला एवरेज लॉस। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और है। अब जैसे ही आप इस चीज को फॉलो करना शुरू करोगे ना, तो आपका एवरेज विन भी ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब इसमें हो रहा क्या है कि आप अपने विन को
आराम से ऊपर बढ़ने दे रहे हो, एंड आपके लॉस को आपने कैप किया हुआ है आपके एवरेज विन के हिसाब से। कल हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपका एवरेज विन जो है वो बन जाए 11%, है ना। 11% जब वो आपका एवरेज विन बनेगा, तो आपको कुशन कितने का मिलेगा फिर? आपको कुशन मिलेगा 5.5% का, बिकॉज 11 का आधा 5.5%। तो अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपने अब 5.5% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है कोई भी ट्रेड अगर आप इनिशिएट कर रहे हो तो। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको फिर भी डाउट्स है तो प्लीज़ रीच आउट टू अस, हमें डीएम कीजिए ज़रूर, हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिएगा। काफ़ी हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमें डीएम पर अपने डाउट्स पूछते हैं, और वी आर हैप्पी टू हेल्प देम। एंड आप भी अगर आपके डाउट्स स्टिल इफ़ यू हैव नो क्लियरिटी अबाउट दिस, तो फिर आप हमसे ज़रूर राब्ता कायम कर सकते हैं डीएम में। हमारा हमारा डीएम ओपन है इंस्टाग्राम का, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए। ओके, आई होप कि आपको ये थोड़ा सा एक हमारा अलग वीडियो जो था आज का, वो पसंद आया होगा। एंड आई होप कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे। एंड लेट्स सी कि हम तो हमारा परफॉर्मेंस मेजर कर ही रहे हैं आपके सामने। आगे भी अगले मंथ का जो होगा अगस्त का, देखते हैं वो परफॉर्मेंस हमारा किस तरह से निकल के आता है। ओके, सो टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। और यहाँ पर सॉरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जितने भी ट्रेड्स मैंने आपको बताया है, दीज आर ओनली फॉर अस, दैट दैट आर नॉट फॉर यू। आपके लिए सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हमने बताया है। आपका प्रॉफिट एंड आपका लॉस आपकी पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी, दैट्स नॉट इन आवर हैंड। और स्टॉप लॉसेस और टारगेट ये सब रखने के बावजूद भी अक्सर ऐसा होता है कि गैप डाउन हो जाती है प्राइस। गैप डाउन यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, कहीं पर हो जाएगी। तो उसमें ऐसा होता है कि आपके स्टॉप लॉस के भी नीचे चले जाती है प्राइस, है ना, यहाँ पर। तो तब आपने क्या करना है? आप बोलोगे ये तो आपने बताया नहीं। हम जो फॉलो करते हैं, हम ये करते हैं कि जब भी इस तरह से कोई कैलेमिटी बोलूँगा मैं उसको, आती है हमारे ऊपर कि हमारे स्टॉप लॉस के नीचे प्राइस ने गैप डाउन ओपनिंग की है, इमीडिएटली हम वहाँ पे लॉस बुक कर देते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या प्राइस कोट कर रहा है। जो भी प्राइस हमें मिल जाती है हम उस पर निकल जाते हैं, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस का रूल वायलेट हुआ है। तो जो भी मिल रहा है उसमें निकल जाओ, यू नेवर नो कि वो और भी नीचे जा सकता है ना, और वो ऊपर भी जा सकता है, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आप इस तरह से लॉस बुक नहीं करोगे, तो हो सकता है एक दिन ऐसा होगा कि नीचे ही चला जा रहा है, और फिर वो आपके अब तक के जितने प्रॉफिट्स है सबको खा लेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे ये जो स्टॉक्स सारे जो डिस्कस किए, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, आपके लिए सीखने के लिए कि किस तरह से बेस फॉर्म होता है, किस तरह से पिवट जनरेट होता है, एंड किस तरह से स्टॉक्स की वॉल्यूम्स को देखते हुए हम एनालिसिस करते हैं। तो इसको प्लीज़ आप अपना खुद का एनालिसिस करके ही अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिए, हमारे एनालिसिस पे आप प्लीज़ डिपेंडेंट ना रहे। थैंक यू एंड गुड नाइट।